सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा जबरदस्त सा जवाब दिया है। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो ग्वालियर में हुई, और उससे जो जवाब निकल कर आया, टू बी रियली ऑनेस्ट, उसने आपको ये बताया कि सूर्य कुमार यादव लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कैप्टनसी। ये बात आप मानकर चलिए। सूर्य कुमार यादव के पास विकल्प क्या है, पहले भी बहुत सारी स्टोरीज में आपको इसको लेकर के बता चुका हूं। अब जो है उन स्टोरीज पर और ज्यादा जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि चीजें और ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं। तो एक चीज सूर्य कुमार यादव को लेकर है। सूर्य कुमार यादव को लेकर के आपको लगातार बोलता चला जा रहा हूं कि कप्तानी कप्तानी कप्तानी। देख लो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही है, आपने वो बात सुनी कि नहीं सुनी? सूर्य कुमार यादव से ग्वालियर में पूछा गया उनकी कप्तानी के बारे में, जाहिर सी बात है पूछा गया। आईपीएल कप्तानी के बारे में उनसे पूछा गया। मैंने पिछले साल आईपीएल के दौरान ही, जब पिछले साल का आईपीएल चल रहा था और ये सारी चीजें चल रही थी, सूर्य कुमार यादव को लेकर के मुझे पिछले साल आईपीएल के दौरान जब ये सारी उठापटक चल रही थी, मुंबई इंडियंस ये वो ये, और स्काई को लेकर के मैंने पिछले साल आप लोगों को बताया था कि मुझे एक इंडियन टीम के प्लेयर ने बताया था कि सूर्य कुमार यादव को आप अगले साल नई टीम की कप्तानी करते हुए देखोगे। मैंने उनसे पूछा कि कैसे, मतलब मुंबई इंडियंस, क्योंकि उस समय इंडियन क्रिकेट टीम की कप्तानी वाला मामला तो था ही नहीं। उस समय ये तो था ही नहीं बात कि इंडियन क्रिकेट टीम के वो कैप्टन बन जाएंगे। तो मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो आप आगे आगे देखते रहो, क्या क्या चीजें होती है वो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, आप अगर बोल रहे हो तो देखते हैं, वेट करते हैं। उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद, और वर्ल्ड कप जीतने के एक हफ्ते बाद क्या हुआ, उनको केकेआर की तरफ से पहला अनऑफिशियल ऑफर आया। केकेआर ने उनको पहली बार ये कहा कि आप जो है वो अनऑफिशियली सही, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बहुत सारे खिलाड़ी बोलते हैं। मेरे को बहुत सारे खिलाड़ियों ने बोला हुआ है कि यार हमें जो है उस फलाने खिलाड़ी की तरफ से अप्रोच हुई और इसकी तरफ से अप्रोच आई, उसकी तरफ से अप्रोच आई। ये सारी चीजें होती रहती है। कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वर्ल्ड कप खत्म होने के एक हफ्ते बाद सूर्य कुमार यादव के पास एक अनऑफिशियल ऑफर था। आप लोगों में से बहुत लोग बोलोगे भाई ऑफर कैसे आ सकता है, बीच आईपीएल में इस तरीके से ऑफर भेजने, ये जायज नहीं है। आईपीएल इस पे एक्शन ले सकता है। मैं मानता हूं आप लोगों की बात कि आप लोगों को बहुत जानकारी है, लेकिन एक आध खिलाड़ी की तरफ से पहुंचा दिया जाता है ऑफर। ऑफर ऐसे नहीं जाता है कि प्रॉपर कोई मेल जा रहा है या कोई डॉक्यूमेंट जा रहा है, नहीं। ये होता है कि मेरा दोस्त है, सपोज मुझे हर्षदीप को कोई ऑफर देना है, मैं जितेश के कान में बोल दूंगा, मैं जितेश को बोल दूंगा जितेश हर्षदीप को बोल देना कि केकेआर इंटरेस्टेड है आप में। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई सच नहीं है कि जितेश ने हर्षदीप को बोला केकेआर इंटरेस्टेड है। प्लेयर टू प्लेयर चलती है ये सारी चीजें। बहुत सारे खिलाड़ियों ने बोला हुआ है, बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में अभी भी पता। सूर्या ने वहां पर इस चीज का जिक्र नहीं किया। सूर्या ने जो काम अच्छा किया वो ये किया कि अब एक डायरेक्ट क्लैरिटी है सबके मन में कि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सूर्य कुमार यादव ये क्लियर कर चुके हैं कि भाई उनको कप्तानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये वो क्लियर कर चुके हैं। मुंबई इंडियंस अब हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना चाहता है, जो कि ऑब्वियसली उनको कप्तानी से हटाना उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह को तो आप 18 करोड़ दे दोगे, बुमराह को आपने 18 करोड़ दे दिए। अब सूर्य और हार्दिक में से आप किसको 18 करोड़ दोगे? अगर आप सूर्य को 18 करोड़ देते हो तो हार्दिक क्या मानने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं 14 करोड़ रखूंगा और कप्तानी कर लूंगा? और दूसरी चीज है, सूर्य 14 करोड़ में क्यों मानेगा? सूर्य को तो 14 करोड़ से ऊपर मिलेगा अगर वो ऑक्शन में जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव को लेकर के, जैसा मैंने कहा, जितना मुझे पता है, उन्हें कप्तानी चाहिए। उन्हें कप्तानी को लेकर के, उनकी कप्तानी को लेकर के बातें हो रही हैं। वहां सीरीज जिता चुके थे श्रीलंका में, यहां सीरीज जिताने की कगार पर खड़े। दिल्ली वाला मैच खत्म विद द बैट, जो परफॉर्मेंस उनकी आ रही है। अगेन मैंने सूर्य से पूछा था, आप लोगों को अगर याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपलोड भी करी थी अपने चैनल पर, क्योंकि बीसीसीआई ने वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड करने के लिए दी थी, आज भी मेरे चैनल पे होगी। मैंने सूर्य कुमार यादव से एक ही सवाल पूछा था उस दिन कैंडी में। मैंने कहा था भाई बस एक बात बताओ कि आपकी बल्लेबाजी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना कप्तानी करने के बाद, क्योंकि कप्तानी के दबाव ने बहुत सारे बल्लेबाजों को अपनी बल्लेबाजी बदलते हुए हमने देखा कि यार कप्तानी का दबाव इतना हो गया कि आदमी ने अपनी बल्लेबाजी करनी ही छोड़ दी। सूर्य ने मुझे बिल्कुल उल्टा जवाब दिया। सूर्य ने बोला भाई अब सिंपल तौर पर चीजें जो होंगी ना वो ये होंगी कि मुझे कोई बताने वाला नहीं, मतलब अब तो मैं चलाऊंगा ना इस टीम को, मैं कैप्टन हूं इस टीम का, तो अब आप देखोगे मेरे पास और आजादी है, अब तो कोई कहेगा भी नहीं। तो अब मैं अपने अंदाज में कप्तानी कर सकता हूं और अपने अंदाज में बल्लेबाजी भी कर सकता हूं। तो अब तो आप मुझे और आगे और ज्यादा फ्री होकर खुलता हुआ खेलकर देखोगे। वो चीज सूर्य ने ही वॉक द टॉक, जिसे आप कहते हो ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि आप क्या वॉक द टॉक कर सकते हो, जो आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है।
वो सूर्य कुमार यादव को लेकर के आपको देखकर लगता है कि सूर्य कुमार यादव इस समय पर अगर आपको अगर आप उनकी बैटिंग के स्टाइल को देखेंगे तो आपको सिंपल तौर पर लगेगा कि यार एज अ कैप्टन और एज अ बैटर ये आपके लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। तो मुंबई इंडियंस के सामने सीधी सी चॉइस है भाई, आइदर यू मेक हार्दिक पांड्या योर कैप्टन एंड लेट सूर्य कुमार यादव लीडिंग अनदर साइड। आप हार्दिक पांड्या को दो एक टीम की कप्तानी और उसके बाद सूर्य कुमार यादव को कहीं और जाने दो कप्तानी करने के लिए। आप सूर्या को एक टीम की कप्तानी दो, सूर्या को अगर आप मुंबई की कप्तानी देते हो आई कैन बेट कि काफी हद तक ये पॉसिबल है कि आप बुमराह और रोहित को रोक पाओगे। बुमराह को आप 18 करोड़ दोगे, सूर्या को आप बोलोगे आपको 14 करोड़ दे रहे हैं और कप्तानी दे